अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इजी टू वर्ल्ड चैनल। आज हम आपको रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के मुतालिक बताएंगे और ये कितने टाइप्स के हैं इसके मुतालिक बताएंगे। अच्छा, रेफ्रिजरेटर दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के रेफ्रिजरेटर होते हैं, एक नॉन फ्रॉस्ट और दूसरा डायरेक्ट कूल जिसको फुल फ्रॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कूल यानी कि फुल फ्रॉस्ट, डायरेक्ट कूल फुल फ्रॉस्ट यानी कि वो रेफ्रिजरेटर जिसके ऊपर वाले चैम्बर में यानी कि ऊपर वाले हिस्से में यानी कि फुल फ्रॉस्ट हो जाए, यानी कि सब बर्फ़ ही बर्फ़ उसमें नज़र आएगी आपको। सादा ज़ुबान में आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी बर्तन में आप पानी डाल के रखें, वो फ्रीजिंग हो जाए फुल, उसमें बर्फ़ जम जाए, तो उसके बाद वो साथ में जो कटोरा या कोई बर्तन रखा होगा तो वो भी फुल फ्रीजिंग हो जाएगा, साथ ही उसको निकालने में हमें परेशानी होगी। या गोश्त वगैरह रखा होगा तो गोश्त भी उसमें फुल फ्रीजिंग हो जाएगा, उसमें निकालने में भी हमें परेशानी होगी। ये डायरेक्ट कूल फुल फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होता है। और नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर वो रेफ्रिजरेटर कि जिसमें कोई हम सादा ज़ुबान में कुछ भी रखें, कह सकते हैं कि आप किसी कटोरे में पानी डाल के ऊपर रखें या फिर उसमें गोश्त रखें या कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी रखें तो प्रॉपर वही चीज़ स्टोर होगी उसमें और वही इसी चीज़ के अंदर फ्रीजिंग होगी फुल माइनस में। उसके अलावा किसी किस्म की कोई फ्रीजिंग नहीं होगी, मतलब आसानी से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, उस कटोरे को, उस गोश्त को, उस फ्रूट को, वो आसानी से उसमें निकल आएगा। यानी डायरेक्ट कूल की निस्बत यानी कि फुल फ्रॉस्ट फ्रीजर की निस्बत फुल फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होगा, जो फुल फ्रॉस्ट होगा उसकी निस्बत बआसानी नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में सामान रखकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो बर्फ़ उसमें जमेगी वो खूबसूरत तरीके से फ्रीजिंग होगी, यानी नॉन फ्रॉस्ट में खूबसूरत तरीके से फ्रीजिंग होगी। वो सिर्फ़ कटोरे के अंदर ही पानी जो मौजूद होगा वही उसमें माइनस टेम्परेचर में जाके फुल फ्रीजिंग होगा, ना कि वो कटोरा फुल फ्रीजिंग होके उसमें मुंजमद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आसानी से आप कटोरे को निकालना चाहें तो बाद में निकाल भी सकते हैं। गोश्त भी इसी तरह ही होगा, गोश्त को भी आसानी से चाहें तो निकालना तो वो भी निकल सकता है, इसलिए कि उसका टेम्परेचर तो माइनस से भी कम हो जाएगा लेकिन उसको निकालने में आसानी होगी। और नॉन फ्रॉस्ट जो डायरेक्ट कूल होगा, डायरेक्ट कूल फुल फ्रीजिंग वाला जो होता है हमारा, जिसको हम फुल फ्रॉस्ट भी कहते हैं रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर वो हर चीज़ जम जाएगी जो उसमें रखी होगी, वो निकालने में परेशानी होगी। इसकी साइडों में एक्स्ट्रा बर्फ़ आपको नज़र आएगी। नॉन फ्रॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वायरिंग जो है एक सादा डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की है। ये इसमें ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके अंदर मुख्तसर सी वायरिंग है उसकी, और मुख्तसर सी उसी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगे होते हैं। उसमें कंप्रेसर लगा है, कंप्रेसर के साथ ओवरलोड, रिले, थर्मोस्टेट, ऑन ऑफ का स्विच और उसमें कैबिनेट में लगी हुई एक लाइट आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा डायरेक्ट कूल में और कुछ नहीं होता, कोई हीटर वगैरह नहीं होता डायरेक्ट कूल में। नॉन फ्रॉस्ट में आपको बहुत कुछ नज़र आता है। नॉन फ्रॉस्ट में आपको इसके साथ साथ हीटर, बायोमीटर, फ्यूज़, टाइमर, ये सब कुछ उसमें आपको नज़र आएगा, इसलिए उसके फंक्शन ज़्यादा हैं। डायरेक्ट कूल के फंक्शन कम हैं, इस वजह से उसमें एक्सेसरी वगैरह भी कम ही लगी होती है। ये हमारा कंप्रेसर आप देख रहे हैं, कंप्रेसर लगा होता है डायरेक्ट कूल में, ओवरलोड लगेगा साथ में उसके, और थर्मोस्टेट लगेगा। और कैबिनेट के अंदर जो नीचे वाला खाना होगा उसमें एक डोर स्विच लगा होगा और साथ में उसके लाइट लगी होगी ऑन ऑफ़ करने के लिए। जब आप उसका डोर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो उसकी लाइट ऑन हो जाएगी, जब डोर को आप क्लोज़ करेंगे उसकी लाइट भी क्लोज़ हो जाएगी। ये इसकी वायरिंग के मुतालिक ये है कि कंप्रेसर के टर्मिनल यानी कि 3 टर्मिनल का कंप्रेसर होता है, स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन। यानी डायरेक्ट कूल हो या नॉन फ्रॉस्ट हो, उसमें जो कंप्रेसर लगेगा वो स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन तीनों ही उसके अंदर कंप्रेसर के टर्मिनल होंगे। सेम कंप्रेसर होता है इसका।
जिस क्यूबिक फीट का आप फ्रीज़र लेंगे, रेफ्रिजरेटर परचेज़ करेंगे, उसी क्यूबिक फीट का आपका रेफ्रिजरेटर होगा, उसी साइज़ का कंप्रेसर लगेगा। अगर 8 क्यूबिक फीट का होगा, 10 क्यूबिक फीट का, 12 क्यूबिक फीट का, 14 का, 16 का, 18 का, उसी साइज़ का इसमें कंप्रेसर फिक्स किया जाएगा। मुख्तलिफ साइज़ होते हैं कंप्रेसर के, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। आगे चल के अगली वीडियो में हम आपको आने वाली वीडियो में साइज़ के मुतालिक भी बताएंगे इसके, और चेक करने का भी प्रैक्टिकल आपको बताएंगे किस तरह इसको चेक करते हैं। ये कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए ओवरलोड लगा होता है कि कंप्रेसर को सेव रहे। ओवरलोड यानी कि ज़्यादा लोड उसका ओवर हो जाए तो कंप्रेसर को वो ज़्यादा आगे पावर नहीं देगा, वो ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर सेफ़ हो जाएगा। इसलिए ओवरलोड लगाया जाता है इसके साथ। और रिले का मसला होता है कि रिले यानी कि इसने करंट स्टार्टिंग रनिंग को टार्क करके आगे कंटिन्यू चलाना होता है, यानी कि स्टार्टिंग रनिंग को टार्क करने का काम करती है रिले। उसके बाद अपना रिले डायरेक्ट हो जाती है, यानी स्टार्टिंग का काम ख़त्म हो जाता है, फिर रनिंग उसकी रहती है बीच में। थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाले हमारे कैबिनेट में, चैम्बर में कितना हमें टेम्परेचर चाहिए, माइनस में या प्लस में, उसी हिसाब से वो वर्क करता है। उसकी बेलो लगी होती है सेंसर की, वो सेंस करके इसको कट आउट कर देती है, और ये कट आउट होके उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। ये डोर स्विच और साथ में एक लैंप नज़र आ रहा है आपको। डोर स्विच का काम ये होता है कि जब हम नीचे वाले खाने को, रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो वो डोर स्विच ऑन हो जाता है और ये कैबिनेट का लाइट ऑन हो जाती है, इसमें रोशनी हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। जब हम डोर स्विच ऑफ़ करते हैं तो ये कैबिनेट का जो लाइट होती है ये ऑफ़ हो जाती है। ये मुख्तसर सी इसकी वायरिंग है। ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, सादा वाला एक रेफ्रिजरेटर होता है डायरेक्ट कूल, ये उसकी है जो फुल फ्रॉस्ट होता है। स्टार्टिंग रनिंग कॉमन में हमेशा ओवरलोड लगता है, और ये डायरेक्ट जाके फिर थर्मोस्टेट के अंदर 6 नंबर पे इन हो जाता है। इस थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट होते हैं जो 4 और 6 नंबर के होते हैं। इसके अलावा कोई हीटर वगैरह इसमें नहीं यूज़ होता। ये डायरेक्ट मतलब कि 3 और 6 और 4 नंबर पॉइंट होता है। ये स्विच और साथ में इसके लैंप है, इसको लाइन न्यूट्रल चाहिए होता है। ये डायरेक्ट इसको लाइन न्यूट्रल मिलता है, और रिले जो होता है स्टार्टिंग और रनिंग के साथ रिले लगाया जाता है, यानी कि एक पॉइंट उसका स्टार्टिंग के साथ लगेगा, दूसरा उसका रिले के साथ लगेगा, रनिंग के साथ, स्टार्टिंग रनिंग के साथ इस तरह रिले का पॉइंट लग जाएगा। रिले का काम होता है सिर्फ उसको टार्क करना, बस उससे ज़्यादा काम नहीं होता कुछ। उसने टार्क करके डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट कर देना होता है बस। ओवरलोड का काम है, अगर उसका लोड ओवर हो जाए तो वो ट्रिप कर जाएगा, कंप्रेसर को सेव कर लेगा। थर्मोस्टेट जो होता है उसका काम ये होता है कि उसने टेम्परेचर मेंटेन करना है, और उसके बाद उसने कट आउट कर देना है इसको। ये सादा रेफ्रिजरेटर की वायरिंग है। काफ़ी हद तक आपको ये मालूम हो चुका है कि सादा रेफ्रिजरेटर में क्या क्या कंपोनेंट्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, और इसको किस तरह इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसकी वायरिंग का भी आपको पता लग गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज के मुतालिक, रेफ्रिजरेटर के मुतालिक हम आपको बताएंगे कि उसकी वायरिंग का और उसके पार्ट्स का, फिर इसका प्रैक्टिकल भी आकर के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। मेरी इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजी टू वर्ल्ड चैनल। शुक्रिया।